हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि विधिक व्यक्ति क्या होता है और विधिक व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं और विधिक व्यक्ति की क्या परिभाषा है। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को हम अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम अपने भाषा में समझ लेते हैं कि विधिक व्यक्ति क्या होता है। दोस्तों, विधिक व्यक्ति का मतलब होता है कि विधिक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कानून के द्वारा अधिकार व कर्तव्य पालन करने के लिए दिया गया है। जिसको कानून के द्वारा अधिकार व कर्तव्य पालन करने के लिए दिया जाता है, भले ही वह मनुष्य न हो। सबसे बड़ी बात है, भले ही वह मनुष्य न हो। विधिक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, विधिक व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसको कानून के द्वारा, जिसको विधि के द्वारा, जो हमारी विधि है जो लागू है, उसके द्वारा अधिकार और कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटी दिया गया होता है, पालन करने के लिए दिया गया होता है, भले ही वह मनुष्य ना हो। वह विधिक व्यक्ति कहलाता है। क्या है? विधिक व्यक्ति कहलाता है। अर्थात हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम्पल मेरा जो है, मान लीजिए एक गाड़ी है, चाहे गाड़ी में आप मोटरसाइकिल ले लीजिए, कार ले लीजिए, ट्रक ले लीजिए, तो कोई भी साधन ले लीजिए। अब मान लीजिए कि गाड़ी है, एक ट्रक है, ट्रक से समझते हैं, एक ट्रक है, तो ट्रक में जो है हारन फिट होना, वो उसका क्या है? अधिकार है। क्या है? एक ट्रक का अधिकार है। सरकार ने एक ट्रक को अधिकार दिया, उसके मालिक को या ट्रक को एक अधिकार दिया है कि आपके गाड़ी में हारन फिट होना चाहिए, आपके गाड़ी में ब्रेक फिट होना चाहिए, आपके गाड़ी का कागज फिट होना चाहिए। तो आपके गाड़ी का हारन, आपके गाड़ी का ब्रेक फिट होना चाहिए। वो उस ट्रक का क्या है? अधिकार है। और समय आने पर हारन को बजाना उसकी ड्यूटी है। क्या है? उसकी ड्यूटी है कि अगर समय आ गया हारन बजाओ, समय आ गया तो ब्रेक लगाओ। लेकिन कब आप लगाओगे? जब आपका ब्रेक सही होगा, आपका हार्न सही होगा, तभी आप हार्न बजा पाओगे। तो इसीलिए कहा गया है कि विधिक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है, मतलब विधिक व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कानून के द्वारा या विधि के द्वारा अधिकार और कर्तव्य पालन करने के लिए दिया गया होता है, चाहे वह वास्तव में मनुष्य ना हो। तो क्या गाड़ी मनुष्य है? नहीं, लेकिन उसको भी अधिकार दिया गया। अगर किसी भी गाड़ी का हार्न सही नहीं है या उसका डीपर सही नहीं है तो उस पे चालान किया जाएगा। तो जब उस पे हम चालान कर सकते हैं तो उस पे मुकदमा होगा। मुकदमा हो या ना, सरकार उस पे जुर्माना उतार सकती है। तो सरकार तभी जुर्माना उतार सकती है जब उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य है। जब वो अपने अधिकार और कर्तव्य का उल्लंघन करेगा तो सरकार उस पर जुर्माना लगा सकती है। तो हमें आशा है कि आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। तो उसी तरीके से चाहे फिटनेस की कागज हो या कुछ भी हो, या हार्न हो या ब्रेक हो या कुछ भी हो, तो उसी तरीके से, इसी तरीके से कंपनी होती है। दोस्तों, कंपनी क्या है? एक विधिक व्यक्ति है। कंपनी क्या है? एक विधिक व्यक्ति है जिसके अधिकार भी होते हैं और कर्तव्य भी होते हैं। निगम भी इसी तरीके से है कि उसका भी कर्तव्य होता है और उसका अधिकार भी होता है। और उसी तरीके से मनुष्य भी है, मनुष्य का भी अधिकार है, उसका कर्तव्य भी है। आप अगर अपने अधिकार का पालन नहीं करोगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। उसके लिए आप पे सजा होगी, उसके लिए आप पे केस होगा। तो अब हम समझते हैं कि सामान्य
इसके बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सामान्य के अनुसार विधिक दृष्टि से, अर्थात विधि के अनुसार, दृष्टि का मतलब देखने की नजरिया से, विधिक दृष्टि से व्यक्ति का इसमें क्या स्थान है या व्यक्ति से क्या तात्पर्य है, किसी ऐसे प्राणी से जिसके अंतर्गत अधिकार या कर्तव्य धारण करने योग्य समझा जाता है। अर्थात अधिकार और कर्तव्य को धारण करने का मतलब जिसपे अधिकार और कर्तव्य को पालन करने के लिए बाध्य किया जा सके, अर्थात धारण करने योग्य समझा जाता है। अर्थात जो प्राणी अधिकार और कर्तव्य धारण करने की क्षमता रखता हो, अर्थात जो अधिकार और कर्तव्य धारण करने की क्षमता रखता हो, जैसे कंपनी हुआ, निगम हुआ, हम हुए, आप हुए, हम लोगों में क्या है, हम किसी भी अधिकार को, कर्तव्य को जो हमारे संविधान ने हमको दिया है या जो कंपनी अधिनियम ने कंपनी को दिया है, तो वो अपने अधिकार और कर्तव्य का उसको पालन करना पड़ेगा। अगर वो पालन नहीं करती है तो उसको एक केस होगा, मुकदमा चलाया जाएगा, उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि कर्तव्य और अधिकार धारण करने की क्षमता रखता हो, उन्हें विधि के अंतर्गत व्यक्त माना जाएगा। उन्हें क्या है कि विधि के अंतर्गत व्यक्त माना जाएगा, विधि के अंतर्गत व्यक्त कहा जाएगा, भले ही वास्तव में वो मनुष्य ना हो, भले ही वो वास्तव में मनुष्य ना हो। तो जैसे कंपनी हो गया, कंपनी मनुष्य नहीं है, लेकिन क्या है कि कंपनी को भी अधिकार दिया गया है, उसको भी कर्तव्य दिया गया कि आपका ये कर्तव्य है और आपका ये अधिकार है, आपको इसको पालन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं पालन करती है तो उसको मुकदमा किया जा सकता है उसके ऊपर और जुर्माना भी उतारा जा सकता है। ग्रे क्या कहते हैं, ये भी एक विधि शास्त्री है। इन्होंने कहा है एक अस्तित्व जिस पर अधिकार व कर्तव्य आरोपित किया जा सके। अस्तित्व का मतलब जो वास्तविक रूप में मौजूद हो, जिस पर अधिकार व कर्तव्य आरोपित किया जा सकता है, उसे भी विधिक व्यक्ति कहते हैं। अर्थात जैसे हमने आपको एक ट्रक का मामला समझाया कि एक ट्रक है तो उसमें जो है आप का जो अधिकार है कि आपकी गाड़ी का हॉर्न सही होना चाहिए, अगर नहीं सही है तो आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकार का मतलब होता है कि दोस्तों, अगर आप एक पर्सनल व्यक्ति हैं और आपके पास गाड़ी चलाते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपका अधिकार है कि आप गाड़ी चलाएं, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप गाड़ी ना चलाएं, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप गाड़ी ना चलाएं, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपके लाइसेंस होना जरूरी, ये आपका अधिकार है। तो ये आप समझ गए। उसके बाद कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, प्राकृतिक और कृत्रिम, मतलब कानून द्वारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जिसको अधिकार व कर्तव्य धारण किया गया हो और उसके अधिकार व कर्तव्य का पालन करने पर किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मतलब कह रहा है कि कानून किसी भी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति का मतलब मनुष्य, वस्तु का मतलब हुआ गाड़ी घोड़ा या कंपनी को भी हम एक कृत्रिम व्यक्ति मानते हैं। तो प्राकृतिक हो तो इंसान को हम मान लेते हैं, मनुष्य को मान लेते हैं, जैसे आप हुए, हम हुए, तो उसको प्राकृतिक मान लेते हैं। कृत्रिम हम उसको मान लेते हैं जैसे कंपनी हो गया, निगम हो गया, जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है, उसे हम कृत्रिम कहते हैं। जिसे कानून अधिकार रूप देकर, जिसे कानूनी अधिकार का रूप देकर तैयार किया जाता है कि ये इस विधि के अनुसार चलेगा, उसे हम कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अधिकार व कर्तव्य धारण किया गया हो और उसके अधिकार व कर्तव्य का पालन करने पर किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगर कोई भी कृत्रिम व्यक्ति है या प्राकृतिक व्यक्ति है,
अगर वो अपने अधिकार का पालन करता है तो उसको किसी भी प्रकार, अधिकार व कर्तव्य का पालन करता है तो उसको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने अधिकार व कर्तव्य का पालन करता है, नहीं करता है, अपने अधिकार व कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा सके या उसको उस कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सके, वही विधिक व्यक्त कहलाता है। वो क्या है? विधिक व्यक्त कहलाता है, जिसको किसी भी काम करने के लिए बाध्य किया जा सके या उस पर मुकदमा किया जा सके या उसकी ड्यूटी पूरा होने पे, उसके फंडामेंटल राइट पूरा होने पे उसको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना किया जा सके, वही विधिक व्यक्त कहलाता है। उसके बाद हम समझते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक व्यक्त क्या होता है और कृत्रिम व्यक्त क्या होता है। प्राकृतिक व्यक्त वो होता है जो प्रकृति ने बनाया है, जैसे हम हुए, आप हुए, हम, आप, या हम मान लेते हैं कि पेड़ पौधे को भी हम प्राकृतिक व्यक्त के ही रूप में मान लेते हैं। उनके भी अधिकार हैं, हमारे भी, हमारे और आपके भी अधिकार हैं। और कृत्रिम व्यक्त वो होता है जिसको कानून के अधिकार के द्वारा तैयार किया जाता है कि आपका ये अधिकार है और ये इस अधिकार और इस कर्तव्य के द्वारा इसको चलाया जाएगा, इसकी ये ड्यूटी होगी, इसमें इतने लोग काम करेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, किसका क्या सिस्टम होगा। तो एक सिस्टम के द्वारा तैयार, मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया और विधि के सहारे चलने वाले, नियम व कानून के सहारे चलने वाले काम को या कंपनी को या निगम को हम कृत्रिम कहते हैं। जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया हो और विधि के अनुसार चलता हो, जो मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया हो और विधि के अनुसार चलता हो, उसे हम कृत्रिम व्यक्त कहते हैं। तो दोस्तों हमने ये भी समझ लिया, जैसे कि कंपनी क्या होती है, मनुष्य के द्वारा ही तैयार किया जाता है, लेकिन वो उस अपने विधि के अनुसार चलती है। वो क्या है? कंपनी अधिनियम के अनुसार चलती है। निगम उसी तरीके से है। और प्राकृतिक व्यक्त जैसे हम हो गए, आप हो गए, अर्थात स्त्री हो या पुरुष हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और साथ में जो गर्भ में बच्चा है वो भी प्राकृतिक व्यक्ति ही कहलाता है। तो हाँ दोस्तों, हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आने में कोई दिक्कत हो तो आप फिर भी कमेंट करिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।